बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लिया था, अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जैसे कि मैंने बताया कि ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के हवाले से, पेपर्स के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जब तक आप लोग एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग को पता नहीं चलेगा कि ये चैप्टर आप लोग को कितना जहन में बैठा है। ठीक हो गया? तो चले इस एमसीक्यूज़ को अच्छे से सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू पी ब्लॉक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि पी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करता। अब हम पढ़ के आए कि पी ब्लॉक में कौन से एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास। 3A से लेकर 8A तक हमारे पास आ जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर। तो ये 3A भी आ गया, यहाँ पर 4A भी आ गया, यहाँ पर 5A भी आ गया। अब कौन सा ऐसा है जो कि पी ब्लॉक में नहीं आता, दैट इज़ दिस वन। ठीक, उसके बाद क्योंकि बी हमारे पास पता है हमें कौन से में आ जाते हैं, कौन से ब्लॉक में आ जाते हैं, डी ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद हमारा आगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कंसिस्ट करता है कौन से पीरियड के ऊपर। अब हम लोगों ने ग्रुप तो पढ़ा था कि भाई ग्रुप कौन से पे कंसिस्ट करता है, 3 से लेकर 12 ग्रुप के अंदर जो है वो कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं। पर अब हमने देखना है कि पीरियड कहाँ से इसका स्टार्ट होता है। अब ये हो गया फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये जो है वो हमारे पास अगर ऑप्शन देखा जाए तो ए है हमारे पास 4, 5 और 6 पीरियड। मतलब डी ब्लॉक जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज ए ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे कौन से, ये 2 से शुरू हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, रॉन्ग होंगे। तो डी ब्लॉक कंसिस्ट करता है फोर्थ, फिफ्थ, 6 पीरियड्स पे। देन उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड। अब 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है। अब हमने पढ़ा कि भाई लास्ट वाला जो हमारा है 18 ग्रुप, उसमें सारे नोबल गैसेस आ जाते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा कि जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग हेलोजेंस कहते हैं, वो कौन से में आ जाते हैं, 17 ग्रुप में आते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है क्या हेलोजेंस का, तो जी बिल्कुल ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज हेलोजन। और अगर 18 ग्रुप का पूछते तो उसमें कौन से आ जाते हैं, नोबल गैसेस आ जाते हैं। ठीक हो गया। देन उसके बाद है हमारा एन कंसिस्ट ऑफ डेज सब शेल। अब एन शेल जो है उसमें कितने सब शेल आते हैं, हमें पता है कि एन के अंदर कितने आते हैं, हम पढ़ के आए हैं। के में 2 आ गए, एल में के में सॉरी 1 सब शेल आ गया, 2 में पी में 2 सब शेल आ गए। उसके बाद जो है वो के एल एम में जो है वो 3 सब शेल आ गए, और एन में हमारे पास कितने सब शेल आ जाते हैं, 4 सब शेल आ जाते हैं। देन उसके बाद इन पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स इज। अब हमें पता है कि भाई पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जबकि ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सिंपल हमारे पास कौन सा ऑप्शन इनमें सही होगा, पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद हमारा आ जाता है लीथियम बिलोंग्स टू देश ब्लॉक। लीथियम कौन से ब्लॉक में आता है। अब हमने पढ़ा है कि भाई एस ब्लॉक में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं, 1A के और 2A के, और लीथियम जो होता है वो हमारे 1A में आता है। तो लीथियम कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, दैट इज एस ब्लॉक। देन उसके बाद हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एल्कलाई मेटल्स। अब हमने पढ़ा कि भाई ग्रुप नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। अब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ एल्कलाई मेटल। अब एल्कलाई मेटल हमारे पास किस ग्रुप में आ जाते हैं, 1 ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन उसके बाद आ जाता है विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन से एलिमेंट की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हमने पढ़ा था, फ्लोरीन का भी पढ़ा था, क्लोरीन का भी पढ़ा था, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी थी, फ्लोरीन की थी। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारा आ जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड ऑन। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो हमारा किस पे बेस करता है, दैट इज़ एटॉमिक नंबर पे। ये हम लोग बार बार पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। देन उसके बाद फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड विच इज़ बिगर इन साइज। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है सेकंड पीरियड में, हमें पता है सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, लीथियम है। तो लीथियम ही सबसे बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि साइज जो है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो इसलिए हमारे पास सबसे बड़ा साइज में कौन सा होगा, लीथियम होगा। देन उसके बाद ट्रांजिशन
ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, सारे मेटल्स होते हैं जो कि किस ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक हो गया। देन उसके बाद वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। देन अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब हम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट होगी जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या कह रहे थे, पीछे हम पढ़ के आए हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 आर कार्ड। अब ये तो हमें बात रट गई होगी, हम लोग इस बार बार पढ़ रहे हैं कि ग्रुप 3 से 12 तक जो होते हैं एलिमेंट्स वो कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। देन उसके बाद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ नोबल गैस इज। अब नोबल गैस हमें पता है कौन से ग्रुप में आता है, 8 ग्रुप में आता है, और जो ग्रुप नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज सी, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं नोबल गैस के वैलेंस शेल में, दैट इज 8, जिस वजह से हम उसे क्या कहते हैं, 0 ग्रुप कहते हैं। दैट उसके बाद आ गया द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पीरियड इज। फर्स्ट पीरियड में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आते हैं, जस्ट 2 एलिमेंट्स आते हैं, हम पढ़ के आए हैं कौन सा, दैट इज हाइड्रोजन और हीलियम। तो कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2 एलिमेंट्स। देन उसके बाद आ गया फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट करता है कितने एलिमेंट्स पे। अब पहले पीरियड में कितने आ गए, 2 एलिमेंट्स आ गए, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स, जबकि फोर्थ और फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ये बात याद रखनी है, 18 एलिमेंट्स। ठीक हो गया। देन उसके बाद हमारे कुछ और एमसीक्यूज रहते हैं। अब यहाँ पर आ गया द राइट मोस्ट पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑक्यूपाइड। राइट मोस्ट पोजीशन, इस साइड पीरियोडिक टेबल में किसने जो है वो किसकी पोजीशन है, तो वो हम पढ़ के आए कि भाई राइट में जितने भी हैं वो क्या है, नोबल गैसेस है हमारे पास, और जो लेफ्ट में है वो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन को हटा के सारे एल्कलाई मेटल्स हैं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, दैट इज नोबल गैसेस, जबकि लेफ्ट होता तो कौन सा होता, एल्कलाई मेटल्स। देन उसके बाद अलॉन्ग द पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। अब अलॉन्ग द पीरियड क्या चीज़ डिक्रीज होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। क्या चीज़ डिक्रीज होती है, वो होता है एटॉमिक रेडियस, जबकि डाउन टू द ग्रुप क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। द बेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बेस्ड क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, हम पढ़ क्या है, दैट इज एटॉमिक नंबर, जबकि पहले सब किस पे वर्क कर रहे थे, एटॉमिक मास पे वर्क कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस करता है, एटॉमिक नंबर पे। ठीक हो गया बेटा। तो आई होप ये एमसीक्यूज आप लोग को समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो जल्दी से जाए और लेक्चर देखें, पहले उसे अच्छे से समझो, और फिर ये आप लोग के लिए एमसीक्यूज बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे। थैंक यू बेटा, खुदा हाफिज़।